एक सुनसान रात थी। घने जंगल के बीचों बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में एक आत्मा का वास है जो कभी उस परिवार की सदस्य थी जिसकी वहां मृत्यु हो गई थी। एक युवा जोड़ा रवि और प्रिया रोमांच की तलाश में उस हवेली में घूमने गए। उन्होंने कहानियां सुनी थीं, लेकिन उन्हें भूतों पर विश्वास नहीं था। वे हंसते हुए हवेली के अंदर दाखिल हुए। अंदर सब कुछ धूल से भरा हुआ और जर्जर था। हवा में नमी और उदासी घुली हुई थी। जैसे ही वे एक बड़े कमरे में पहुंचे, उन्हें एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। हालांकि खिड़कियां बंद थीं। प्रिया थोड़ा डर गई, लेकिन रवि ने उसे दिलासा दिया। वे आगे बढ़ते रहे। अचानक उन्हें ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। ऊपर कोई नहीं था। उनकी धड़कनें तेज हो गई। उन्होंने फैसला किया कि उन्हें अब चले जाना चाहिए। जैसे ही वे दरवाजे की ओर मुड़े, उन्होंने एक धीमी उदास आवाज सुनी जो किसी महिला के रोने जैसी लग रही थी। आवाज उनके ठीक पीछे से आ रही थी। वे डर के मारे जम गए। धीरे धीरे उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। वहाँ कोई नहीं था, लेकिन वो आवाज अभी भी हवा में गूंज रही थी। रवि ने प्रिया का हाथ पकड़ा और वे तेजी से हवेली से बाहर भागे। पीछे मुड़कर उन्होंने देखा कि हवेली की ऊपरी मंजिल की एक खिड़की पर एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी जो उन्हें देख रही थी। वे कभी उस हवेली में वापस नहीं गए। उस रात का अनुभव उन्हें हमेशा याद रहा और उन्हें भूतों के अस्तित्व पर विश्वास हो गया। रवि और प्रिया उस रात बुरी तरह डर गए थे। घर पहुंचकर भी उन्हें वो ठंडी हवा और रोने की आवाज याद आ रही थी। प्रिया तो कई रातों तक सो नहीं पाई। उसे हर आहट में वही उदास रोना सुनाई देता था। रवि, जो पहले इन बातों को मजाक समझता था, अब खुद भी सहमा हुआ था। उसने महसूस किया कि उस हवेली में कुछ तो जरूर था जिसे वे समझ नहीं पाए थे। कुछ दिन बाद प्रिया ने रवि से कहा कि वह उस हवेली के बारे में और जानना चाहती है। वो जानना चाहती थी कि उस आत्मा का दुख क्या था और वो क्यों भटक रही थी। रवि थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन प्रिया की बेचैनी देखकर वो मान गया। उन्होंने उस हवेली के इतिहास के बारे में पता करना शुरू किया। गांव के बुजुर्गों से बात की, पुरानी किताबों और दस्तावेजों को खंगाला। आखिरकार उन्हें पता चला कि उस हवेली में एक जमाने में एक खुशहाल परिवार रहता था। उस परिवार की एक जवान बेटी थी जिसका नाम रागिनी था। रागिनी एक सुंदर और सुशील लड़की थी। उसकी शादी एक अमीर घर में तय हुई थी, लेकिन शादी से कुछ दिन पहले रहस्यमय परिस्थितियों में उसकी मृत्यु हो गई। कुछ लोग कहते थे कि यह एक दुर्घटना थी, जबकि कुछ का मानना था कि उसे जहर दिया गया था। रागिनी की मौत के बाद पूरा परिवार टूट गया और धीरे धीरे हवेली सुनसान हो गई। गांव के लोगों का मानना था कि रागिनी की आत्मा को शांति नहीं मिली थी और वो अपनी मौत का इंसाफ चाहती थी, इसलिए वो हवेली में भटकती रहती थी। उसकी रोने की आवाज उसी दुख और बेचैनी की अभिव्यक्ति थी। ये जानकर रवि और प्रिया का डर कुछ कम हुआ और उसकी जगह रागिनी के लिए सहानुभूति ने ले ली। प्रिया ने कहा कि उन्हें रागिनी की आत्मा को शांति दिलाने में मदद करनी चाहिए। रवि भी इस बात से सहमत था। उन्होंने एक स्थानीय पुजारी से संपर्क किया और उन्हें हवेली और रागिनी की कहानी बताई। पुजारी ने उनकी बात ध्यान से सुनी और कहा कि वे रागिनी की आत्मा की शांति के लिए एक पूजा कर सकते हैं। एक अमावस्या की रात रवि, प्रिया और पुजारी उस पुरानी हवेली में वापस गए। पुजारी ने हवेली के अंदर एक शांत जगह पर पूजा शुरू की। वे मंत्रों का जाप कर रहे थे और हवन कर रहे थे। हवेली में एक अजीब सी शांति छा गई थी। पूजा के दौरान प्रिया को फिर से वो ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, लेकिन इस बार उसमें डर की जगह एक अजीब सी शांति थी। उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके आसपास मौजूद है। जब पूजा समाप्त हुई तो पुजारी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि रागिनी की आत्मा को अब शांति मिलेगी। रवि और प्रिया ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें महसूस हुआ कि हवेली का वो उदास माहौल अब थोड़ा हल्का हो गया है। जब वे हवेली से बाहर निकल रहे थे, प्रिया ने पीछे मुड़कर देखा। उस ऊपरी मंजिल की खिड़की पर अब कोई धुंधली आकृति नहीं थी। सिर्फ चांदनी रात में डूबी हुई सुनसान हवेली खड़ी थी। रवि और प्रिया ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और घर की ओर चल दिए। उन्हें उम्मीद थी कि रागिनी की आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई होगी। क्या रवि और प्रिया के जीवन में एक अजीब सी शांति आ गई? हवेली का वो डरावना अनुभव उनके मन में जरूर बसा रहा, लेकिन अब उसमें रागिनी के लिए एक करुणा का भाव भी जुड़ गया था। कुछ दिनों तक सब शांत रहा। प्रिया को अब रातों में डर नहीं लगता था और रवि भी पहले से ज्यादा सहज महसूस कर रहा था। उन्हें उम्मीद थी कि पुजारी की पूजा सफल रही और रागिनी की आत्मा को शांति मिल गई। एक सुबह प्रिया ने रवि को एक अजीब बात बताई। उसने कहा कि रात को उसे एक सपना आया था। सपने में उसने रागिनी को देखा था। रागिनी उदास तो थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई शिकन या गुस्सा नहीं था। उसने प्रिया की ओर देखा और धीरे से मुस्कुराई। प्रिया ने इस सपने के बारे में पुजारी को बताया। पुजारी ने कहा कि ये एक अच्छा संकेत है। शायद रागिनी की आत्मा उनकी कोशिशों से संतुष्ट हुई और उसने उन्हें धन्यवाद दिया।
इसके बाद रवि और प्रिया ने फैसला किया कि वे उस हवेली को यूं ही वीरान नहीं छोड़ेंगे। उन्हें लगा कि रागिनी की याद को बनाए रखने के लिए उन्हें कुछ करना चाहिए। उन्होंने गांव के लोगों से बात की और तय किया कि वे मिलकर हवेली की मरम्मत करवाएंगे और उसे एक सामुदायिक केंद्र के रूप में इस्तेमाल करेंगे। गांव के लोगों ने भी इस विचार का समर्थन किया। वे भी चाहते थे कि उस हवेली में फिर से रौनक आए। धीरे धीरे सबकी मदद से हवेली की मरम्मत का काम शुरू हुआ। पुरानी दीवारें रंगी गईं, टूटे हुए दरवाजे और खिड़कियां ठीक किए गए और हवेली के आसपास की झाड़ियां साफ की गईं। जब हवेली लगभग तैयार हो गई तो रवि और प्रिया ने एक छोटा सा समारोह आयोजित किया। उन्होंने गांव के सभी लोगों को बुलाया और हवेली को औपचारिक रूप से सामुदायिक केंद्र के रूप में खोला गया। उस दिन हवेली में हंसी और खुशी की आवाजें गूंज रही थीं, जो बरसों से वहां सुनाई नहीं दी थीं। प्रिया ने उस दिन रागिनी के बारे में भी बात की। उसने कहा कि वे इस केंद्र को रागिनी की याद में समर्पित करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जहां कहीं भी उसकी आत्मा होगी वो ये देखकर खुश होगी कि उसकी हवेली फिर से लोगों से भरी हुई है। उस दिन के बाद से उस हवेली में कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। लोगों का मानना था कि रागिनी की आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई थी और अब वो उस हवेली को खुश देखकर प्रसन्न थी। रवि और प्रिया ने भी महसूस किया कि उन्होंने कुछ अच्छा किया है। उनका डर अब पूरी तरह से गायब हो गया था और उसकी जगह एक संतोष का भाव आ गया था। और इस तरह एक भूतिया हवेली फिर से जीवन से भर उठी और एक भटकती हुई आत्मा को शांति मिली। क्या आप किसी और